हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शिविका है। आज हम बात करेंगे आईयूआई विद स्पर्म डोनर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें स्पर्म डोनर की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है। अगर मेल पार्टनर का सीमेन एनालिसिस खराब है, क्वालिटी खराब है, क्वांटिटी खराब है, एजोस्पर्मिया है मतलब बिल्कुल स्पर्म काउंट नहीं है, उनके टेस्टिस या एपिडाइडमिस में भी बिल्कुल स्पर्म प्रोडक्शन नहीं है, तो इन कंडीशंस में हम स्पर्म डोनर के साथ आईयूआई कर सकते हैं। कभी कभी मेल पार्टनर्स की फैमिली में कुछ जेनेटिक कंडीशंस प्रिवेल करती हैं जिसके ट्रांसमिशन मतलब बेबी को जेनेटिक कंडीशन होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इन कंडीशंस में भी हम डोनर स्पर्म यूज कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों ने आपस में रिश्तेदारी में शादी की होती है, दैट मीन्स कॉन्सैंग्विनस मैरिज की है। यहाँ पे भी जेनेटिक कंडीशंस होने के बेबी को चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भी हम डोनर स्पर्म यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये डोनर स्पर्म्स हमें कहाँ से मिलते हैं। डोनर स्पर्म बैंक में स्टोर्ड होते हैं। इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल मैचिंग की जाती है मेल पार्टनर के साथ, जिसमें 5 कैटेगरीज हमें मैच करनी होती है। सबसे पहले हाइट, स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर एंड ब्लड ग्रुप। इस बेसिस पे डोनर की सबसे पहले सिलेक्शन होती है। कई कपल्स को आईवीएफ एडवाइस होता है अगर मेल पार्टनर में कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो, और अगर ये कपल्स फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और आईवीएफ ऑप्ट नहीं कर सकते, और अगर फीमेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये कपल्स भी आईयूआई विद डोनर स्पर्म करवा सकते हैं। ये प्रोसेस रेगुलेटेड होता है और जो भी स्पर्म बैंक्स होते हैं वो बहुत विगरस स्क्रीनिंग करते हैं डोनर स्पर्म्स चूज करने के लिए। कोई भी आदमी जो डोनर स्पर्म देना चाहता है, सबसे पहले उनका सीमन एनालिसिस होता है। उनके सीमन को टेस्ट किया जाता है कि क्या वो प्रेगनेंसी कर भी सकता है कि नहीं, और क्या वो स्पर्म्स फ्रीज करने लायक हैं या नहीं। उसके बाद उन जो डोनर्स हैं उनकी इन्फेक्शंस की स्क्रीनिंग की जाती है कि उनको कोई एसटीडीज या और कोई इन्फेक्शियस डिजीजेस तो नहीं है, और उनकी थैलेसीमिया स्क्रीनिंग भी की जाती है। और अगर डोनर्स ये सब क्राइटेरियाज मीट करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं और 6 महीने के बाद दोबारा उनकी टेस्टिंग करते हैं। ये सब प्रोसेस जब सक्सेसफुली हो जाता है, उसी के बाद डोनर्स सिलेक्ट किए जाते हैं और उनके सैंपल को फ्रीज किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन के डोनर्स किस कास्ट के हैं, किस रिलीजन के हैं, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, अकॉर्डिंग टू इंडियन एआरटी लॉ ये सब रिवील नहीं किया जाता। बट ये स्पर्म बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये निश्चित करें कि डोनर्स को कोई भी जेनेटिक कंडीशंस नहीं होती हैं। बहुत से कपल्स को ये डाउट होता है कि आईयूआई विद डोनर स्पर्म लीगल है या नहीं। ये बिल्कुल एक लीगल प्रोसीजर है अगर हम लीगल तरीके से करें। और दूसरा, जो भी स्पर्म डोनर होता है उसका आपके बेबी पे कोई राइट नहीं होता। जो कपल आईयूआई करवा रहा है, बेबी का राइट सिर्फ उन्हीं को मिलता है। डोनर आईयूआई का प्रोसेस नॉर्मल आईयूआई से बिल्कुल मिलता जुलता है, बस यहाँ पे जो फ्रोजन सैंपल होता है सीमन का डोनर का वो यूज किया जाता है। इसका काफी हाई सक्सेस रेट है क्योंकि डोनर्स को यूजुअली कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती स्पर्म्स में। 18 to 20% सक्सेस रेट है। लेकिन अगर आपका डोनर आईयूआई एक बार फेल हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो फेलियर है। हम मल्टीपल साइकिल्स ट्राई कर सकते हैं और इसका सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। सो अगर आप मेल इनफर्टिलिटी या मेल प्रॉब्लम्स की वजह से बेबी नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, और अगर आपको आईवीएफ एडवाइस कर दिया सिर्फ मेल फैक्टर की वजह से और फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो आई वुड रेकमेंड वी शुड गो फॉर आईयूआई विद अ स्पर्म डोनर। इट हैज गॉट अ हाई सक्सेस रेट एंड इट इज एब्सोल्युटली लीगल इन इंडिया। Book a free consultation today.